अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, तीन चोंच वाली चिड़िया। एक समय की बात है, असम के किसी गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके 5 बेटे थे और घर में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने चारों बेटों के विवाह कर दिए थे और अब उसे अपने छोटे बेटे के लिए वधू की तलाश थी। छोटा होने के कारण वो सबका चहेता था और बूढ़ा भी चाहता था कि उसके छोटे बेटे का विवाह किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे बहुत सुखी रखे और साथ ही भाग्यशाली भी हो। धन संपदा उसके पीछे पीछे चले। आखिर खोजने पर उसे दूर गांव में एक ऐसी लड़की मिल गई। वास्तव में वो लड़की बहुत भाग्यवान साबित हुई। उसके आने के बाद से उनके घर की धन संपदा बढ़ गई थी। घर से बीमारी और हर तरह की परेशानियां दूर हो गई। लेकिन इस बात से उनके घर में नियमित रूप से आने वाले पुरोहित बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर उसके घर में कोई मुसीबत ही नहीं आएगी तो उसे दान दक्षिणा कैसे मिलेगी, उसका घर का खर्च कैसे चलेगा। वो तो समय समय पर उसे किसी न किसी बात से डराकर पैसे ऐंठ लिया करता था। एक ज्योतिषी से उसकी मित्रता थी। उसकी सलाह लेने वो उसके घर गया। ज्योतिषी बोला, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि इनके घर की छोटी बहू अत्यंत भाग्यशाली है और उसके रहते इस बूढ़े के घर में कोई कठिनाई कदम भी नहीं रख सकती है। उससे छुटकारा मिल जाए तो तुम्हारी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम उस बूढ़े के बगीचे की दाहिनी ओर जो बांस उगे हैं उनमें से एक टुकड़ा काट लाओ। इससे बूढ़े के घर में मृत्यु का प्रवेश हो जाएगा। पुरोहित बूढ़े के घर गया और उससे ही पूछकर बांस का डंडा काट लाया। लेकिन जैसे ही छोटी बहू को इस बात का पता लगा, उसने अपनी गाय को छोड़ दिया। गाय ने उन पत्तियों को खा लिया जो बांस के काटने से गिरी थी। 1 महीना बीत गया, लेकिन बूढ़े के घर से कोई बुरी खबर नहीं आई। पुरोहित को चिंता हुई कि कहीं उसकी योजना असफल तो नहीं हो गई। फिर वो अपने मित्र के पास गया। ज्योतिषी अपने पोथी पत्रा खोलकर बैठ गया। कुछ देर बाद कुछ गणना करने के बाद एकदम प्रसन्न होकर बोला, अब मिल गया सही उपाय। बांस की पत्तियां जिस गाय ने खाई थी उसमें ही सौभाग्य का वास हो गया है। तुम किसी तरह उस गाय को ले आओ। अगले दिन पुरोहित बूढ़े के घर गया और बड़ी ही निरही अवस्था में बोला, कल मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, पर मेरे पास उसे दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। वो भूख से बिलख रहा है और मेरी पत्नी का दूध उतर नहीं रहा है। अगर तुम अपनी गाय मुझे दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसे मैं दूध पिला पाऊंगा। बूढ़े को पुरोहित पर दया आ गई। उसने गाय उसे दे दी। पर जैसे ही छोटी बहू को ये बात पता लगी, वो फौरन दौड़ी और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसने गाय के आंसू से भिगोया और उस टुकड़े को गाय के खूंटे से बांध दिया। पुरोहित को इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। उसने तो मजे से गाय को खोला, अपने साथ ले आया। 1 महीना और बीत गया, पर कोई दुखद समाचार बूढ़े के घर से नहीं आया। तो फिर अपने ज्योतिष मित्र के घर गया। ज्योतिष ने फिर अपनी पोथी पत्रे निकाले और सोच विचारने के बाद बोला, इसकी छोटी बहू अत्यंत समझदार है। उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा गाय के आंसू में डुबोकर उसके खूंटे में बांध दिया है। इसलिए गाय के जाने से भी बूढ़े के घर में कुछ नहीं हुआ। अगर तुम उसकी साड़ी ले आओ तो कुछ काम बन सके। पुरोहित फिर बूढ़े के घर गया और बोला, मेरी बेटी मेला देखने जाने की जिद कर रही है, पर उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी नहीं है। अगर अपनी छोटी बहू की साड़ी दे दो तो वो भी मेले में जा सकेगी। बहू ने अपनी साड़ी तो दे दी, पर वो पुरोहित की चाल समझ गई थी। इसलिए उसने साड़ी देने से पहले उसका एक कोना फाड़कर निगल लिया। साड़ी ले जाने के बाद 1 महीना बीत गया, पर बूढ़े के घर से कोई दुखद खबर नहीं आई। पुरोहित पूरी तरह से अब तक निराश हो गया था। ज्योतिषी के पास पहुंच वो उस पर भड़क उठा, मित्र तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करता रहा, पर अब तक बूढ़े के घर में कोई किसी विपत्ति ने प्रवेश तक नहीं किया है।
तुम एकदम पाखंडी हो, कोई ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है तुम्हें। ये सुन ज्योतिषी चकरा गया। वो खुद असमंजस में था। आखिर इतने उपाय बताने के बावजूद बूढ़े के घर परेशानियां प्रवेश क्यों नहीं कर रही हैं? वो बोला, मैंने हर बार तुम्हें सही राय ही दी है, पर बूढ़े की बहू अत्यधिक चतुर है। इस बार जो साड़ी उसने तुम्हें दी थी उसका कोना फाड़कर उसने निगल लिया था। अब तो अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसकी हत्या ही करनी होगी। अगर तुम ये कर सको तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, अन्यथा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए अब दोबारा मेरे पास मत आना। पुरोहित अपना सा मुंह लिए वापस लौट आया। कुछ दिनों तक वो दुविधा में डूबा रहा। फिर एकाएक कुछ सोचकर वो बूढ़े के पास गया और बोला, कल रात मैंने एक सपना देखा। उसे देखने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया है। मैंने सपने में देखा कि एक बूढ़ा मेरे सपने में ये बोला कि तुम जिस घर के पुरोहित हो उस घर में बड़ी विपत्ति आने वाली है। असल में उसकी बहू एक राक्षसी है और वो उस घर के सारे लोगों को एक एक करके खा जाएगी। ये सुन बूढ़ा घबराते हुए बोला, तो इसका कोई उपाय उन्होंने आपको बताया क्या? उपाय तो बताया है, पर पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। उसने कहा कि तुम अगर अपनी बहू के टुकड़े टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक दो तो तुम सबके प्राणों की रक्षा कर सकते हो। बूढ़े ने अपने बेटे को बुलाया और सब बात बताई। सब ने तय किया कि छोटा बेटा ही अपनी बीवी की हत्या करे। वो भी मान गया, क्योंकि वो एक तो अपने पिता की हर बात मानता था, दूसरा थोड़ा मूर्ख भी था। उसने रात को कुल्हाड़ी अपने बिस्तर के नीचे छिपाकर रख ली और रात को जब उसकी पत्नी सो गई तो उसे मारने के लिए जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई तो एक आवाज आई, नहीं, उसे मत मारो, मत मारो। ये सुनकर वो घबरा गया और चुपचाप जाकर सो गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसे अपने पिता की आज्ञा याद आई। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी के पास गया, तभी फिर वही आवाज आई, नहीं, उसे मत मारो। पर इस बार उसकी पत्नी की आंखें खुल गई। उसने पति के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर उससे पूछा कि वो आखिर क्या करने वाला था, तो उसने उसे अपने पिता द्वारा दिए गए आदेश के बारे में बताया। ये सुनकर उसकी पत्नी बोले, मेरा विश्वास करो, मैं कोई राक्षसी नहीं हूं। ये सब उस पुरोहित की चाल है, क्योंकि मेरे आने के बाद से उसकी आमदनी बंद हो गई है। अच्छा यही होगा कि हम यहां से कहीं दूर चले जाएं। यहां रहना अब हमारे लिए ठीक नहीं है। दोनों ने उसी रात घर छोड़ दिया। छोटी बहू का नाम माया था और बेटे का नाम सोमा। माया ने घर से जाते समय केवल अपने साथ एक रस्सी और एक जाल लिया। 2 दिनों तक चलते रहने के बाद वे एक जंगल में आराम करने के लिए रुके। माया गर्भवती थी, इसलिए जंगल में ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने सोमा से पानी लाने को कहा। एक पेड़ पर चढ़कर सोमा देखने लगा कि पानी कहाँ मिल सकता है, तो उसे दूर एक झील दिखाई दी। वो पानी लेने उस ओर चल दिया। झील के पास पहुंचकर उसने एक विचित्र चिड़िया को देखा। उस चिड़िया की 3 चोंच थी। वो बोली, मैं अपनी 3 चोंचों से मछली खाती हूं, लेकिन फिर भी जिंदा कैसे रहूं? सोम ने ये सुना तो वो सोचने लगा कि 3 चोंच होने पर भी ये अपने लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा पाती है, तो मैं अपनी पत्नी व शिशु के लिए भोजन का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा? यही सोचकर वो वापस माया के पास जाने के बजाय आगे बढ़ गया और चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां वो एक ब्राह्मण के यहां नौकरी करने लगा। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति नहीं लौटा तो माया अपने पुत्र को लेकर उस झील के किनारे ढूंढने गई। उसे भी वही 3 चोंच वाली चिड़िया मिली और उसे देखकर चिड़िया ने वही बात दोहराई जो उसने सोमा से कही थी। उसकी बातें सुनकर माया समझ गई कि उसका पति 3 लोगों का भोजन जुटाने में स्वयं को असमर्थ पाकर अवश्य ही भाग गया है। माया ने जाल फेंककर उस चिड़िया को पकड़ लिया। फिर उसने झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और स्नान किया। कुछ देर बाद वो भी आगे की ओर चल दी। चलते चलते वो भी उस देश जा पहुंची जहां सोमा रह रहा था। उसकी मुलाकात एक मालिन से हुई जो राजा के महल में फूल पहुंचाया करती थी। मालिन ने उसकी दशा देखकर उसे अपने घर में पनाह दे दी। कुछ दिनों बाद उसने मालिन से कहा, इस तरह तुम्हारा मेहमान बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहती हूं कि कुछ कमाकर घर चलाने में तुम्हारी मदद करूं।
अपने बच्चे को मालिन के पास छोड़कर वो बाहर कमाने निकली। बच्चा इधर उधर घूमता रहता। एक दिन उसने जमीन से मिट्टी खुरची और उसे खा लिया, लेकिन उसका स्वाद अच्छा न लगने पर उसने उसे थूक दिया। मालिन ने देखा कि जब बच्चा उसे थूकता है तो वो मिट्टी सोना बन जाती है। मालिन को लालच आ गया। उसने बच्चे को गोदी में उठाकर उसे खूब प्यार किया ताकि वो उससे हिल मिल जाए और उसका घर सोने से भर जाए। माया जब भी बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती, बच्चा रोने लगता। वो मालिन की गोदी से उतरने को तैयार ही नहीं होता था। मालिन झट बोली, ये बच्चा तो मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। माया को लगा मालिन उससे मजाक कर रही है, लेकिन जब मालिन ने उससे घर से निकल जाने के लिए कहा तो माया घबरा गई और रोते रोते जाकर उसने राजा से न्याय करने की गुहार लगाई। राजा ने सारी बातें सुनी और माया को उसका बच्चा वापस दिलवा दिया। मालिन को राज्य छोड़कर जाने की आज्ञा दी, पर राजा के पुरोहित ने उसे सलाह दी कि वो इस लड़के को अपना वारिस बना ले, क्योंकि उसकी मुख आकृति को देखकर लगता है कि इसमें राजा बनने के सारे लक्षण हैं। राजा ने पुरोहित की बात मान ली और माया को अपने पुत्र के साथ महल में रहने को कहा। राजा ने उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। युवराज बड़ा होने लगा और राजा की मृत्यु के बाद उसका राजतिलक किया गया। हर तरफ वो सोना बरसाने वाला राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माया से वो अक्सर अपने पिता के बारे में पूछता था। एक दिन सही समय देखकर माया ने उसे पूरी कहानी बता दी कि कैसे उन्हें घर छोड़ना पड़ा था और फिर कैसे उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। मां की बात सुनकर लड़के ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। माया ने कहा, ऐसे तो ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तुम राज्य भर में ये ऐलान करा दो कि राजा एक बड़ा तालाब खुदवाने जा रहा है और प्रत्येक मजदूर को मजदूरी के रूप में 8 आने रोज के अतिरिक्त 1 मुट्ठी सोना भी मिलेगा। ऐलान होते ही हजारों की तादाद में मजदूर तालाब खोदने लगे। माया ने 3 चोंच वाली चिड़िया का पिंजरा तालाब के पास रखवा दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो आदमी इस चिड़िया की बात सुनकर दुखी हो जाए और मरने लगे, उसे महल में ले आना। सोमा ने जब यह ऐलान सुना तो वो भी तालाब खोदने पहुंच गया। उसे भी रोज के 8 आने और 1 मुट्ठी सोना मिलने लगा। एक दिन उसकी नजर उस चिड़िया पर गई तो उसे देखते ही उसे बीती बातें याद आ गई। वो रोने लगा। उसे रोता देख सिपाही उसे आदर सहित रानी के पास ले आए। सोमा माया को देखकर बहुत खुश हुआ। पिता पुत्र के मिलन पर दोनों के ही आंसू बह निकले। फिर युवराज ने अपने पिता को राजा बनाया। सोमा ने अपने पिता व भाइयों को बुलाने के लिए भेजा तो पता चला कि सिवाय एक भाई के कोई जिंदा नहीं बचा था। उसने पुरोहित और ज्योतिषी को बुलाकर उन्हें खूब फटकार लगाई, पर माया के कहने पर उन्हें माफ कर दिया। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।